पहले है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल का मतलब होता है अक्षांशीय, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड में जाना, मतलब कम से ज्यादा की तरफ या फिर ज्यादा से कम की तरफ। ग्रेडियंट का मतलब ऐसे ज्यादा से कम की तरफ ही होता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यदि हम जो भूमध्य रेखा है उससे पोल की तरफ, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, बीच से, अर्थ के बीच से, मतलब दोनों किनारों की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो घटना स्टार्ट हो जाती है। ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो जो ट्रॉपिक्स का मतलब है, जो एक सांस रेखाएं हैं, कौन सी, जो कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र है, जिसके अंदर जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल दोनों साइड में इक्वल इक्वल है, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है, तो उस रीजन में बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, उसी को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और जो टेम्परेट और पोलर एरियाज हैं, उनसे ज्यादा तो इसी एरिया के अंदर जो स्पीशीज है, जो अलग अलग टाइप की स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है, वो पाई जाती हैं। एग्जाम्पल, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। जो कोलंबिया देश है वो भूमध्य रेखा के आसपास रहता है, जिसकी वजह से वहां पे 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की पाई जाती हैं। इंडिया के पास भी, इंडिया भी भूमध्य रेखा के आसपास ही है, तो उसके अंदर भी लगभग 1200 स्पीशीज हैं वो बर्ड्स की, पक्षियों की पाई जाती हैं। वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ एज 105 स्पीशीज, मतलब जो न्यूयॉर्क देश है, न्यूयॉर्क, और वो 41 डिग्री नॉर्थ की साइड में प्रेजेंट है, मतलब जो इक्वेटर लाइन है उससे काफी दूर है, जिसकी वजह से वहां पे 105 स्पीसीज ही बर्ड्स की पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये 71 डिग्री नॉर्थ में चला गया है, इसके पास केवल 56 स्पीसीज हैं। ए फॉरेस्ट इन इक्वेटर इक्वाडोर हैज 10x, मतलब 10 टाइम्स स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। इक्वाडोर का मतलब है इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है, किसका, यूएसए का, तो वो लगभग 10 गुना ज्यादा स्पीसीज को लिए हुए है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फिलोएम पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो यूएसए के इक्वाडोर रीजन के अंदर कितने हैं, 10 गुना ज्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में, मिडवेस्ट का मतलब ये भी एरिया है यूएसए का, जो कि पोल्स की तरफ चला जाता है, तो वहां से। तो हम देख सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अमेजिनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, और वहां पे हम स्पीसीज देख सकते हैं कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, मतलब 40,000 से ज्यादा स्पीसीज प्लांट्स की हैं, 3,000 से ज्यादा स्पीसीज फिश की हैं वहां पे, 1300 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 427 स्पीसीज मैमल्स की हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, 427 ही एम्फीबियंस की हैं, जो कि दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया, सैलमेंडर हो गया, 378 जो स्पीसीज हैं वो रेप्टाइल्स की हैं, और मोर देन 1.25, मतलब 1.25 लाख जो स्पीसीज हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की वहां पे पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है पूरी अर्थ के ऊपर वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्पीसीज को लिए हुए हैं, और इन्हीं को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एयर को यही शुद्ध करते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट्स की स्पीसीज वहीं पे पाई जाती हैं। Scientists estimated that at least 2 million insect species waiting to be discovered and named in these rainforest। इन रेन फॉरेस्ट के अंदर, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इसके अंदर लगभग 2 मिलियन का मतलब 20 लाख स्पीसीज हैं इंसेक्ट की, अकेले इंसेक्ट की खोजने का वेट कर रही है, मतलब अभी तक हमने उनको खोजा नहीं है, क्योंकि बहुत गहरे जंगल होते हैं ये, और इतना ज्यादा यदि हम अंदर चले जाते हैं तो सारी टेक्नोलॉजियों फेल हो जाती हैं, ठीक ढंग से हम अपने, मतलब उनके अपने जो दूसरा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ कांटेक्ट छोड़ देते हैं। तो हायर टू हायर टेक्नोलॉजी जब हम विकसित कर लेंगे तब हो सकता है ये अलग अलग स्पीसीज है उनको खोज लें। उसके बाद है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात कैसे कर रहे हैं। जैसे बीचों बीच जो लाइंस आती हैं इसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो जो ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल,
तो जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो जैव विविधता है, वो कम होती चली जाती है, कम नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ पे पाई जाएंगी। और यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच जाती है, पूरा वर्ल्ड का मैप है ये, और इसके अंदर हम देख सकते हैं जहाँ पे ये डार्क एरियाज हैं वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती हैं, और जबकि देख सकते हैं पोल्स की तरफ है स्पीसीज बिल्कुल न के बराबर है। तो जो डार्क एरिया किया हुआ जो लाइटेड पोर्शन है जो थोड़ा सा, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो अमेजन फॉरेस्ट है वो इस एरिया में प्रेजेंट है, अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर। उसके बाद है बर्ड नॉन ब्रीडिंग रेंजेज। तो जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं वो यहाँ पे दिखा रखी हैं, केवल बर्ड्स की, ये ओवरऑल स्पीसीज हैं, जिसमें एक जो नंबर है उसके लिए ब्लू कलर है, और जबकि 677 मतलब 677 जो स्पीसीज हैं उसके लिए थोड़ा सा डार्क एरिया है। तो डार्क एरिया भी हम देख सकते हैं, जो बर्ड्स का डार्क एरिया जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो भी इक्वेटर के आसपास ही होता है, भूमध्य रेखा के आसपास चाहे किसी भी चीज की स्पीसीज हो वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अलग साइड में चले जाते हैं तो वो स्पीसीज का नंबर भी घटता रहता है।